अरे भाई मुझे, मैं लाइव जा रही हूँ, क्या हो गया? 1 मिनट के लिए तो 1 मिनट के लिए तो दोगी ना। इधर रखो इस तरह। लाइव अलीजा ये ले लो। मोबाइल ले लो। बल्कि मुझे चाहिए होगा ये मोबाइल। ये मुझे 4 तार लगा कर दो मुझे, क्योंकि रीडिंग करनी है मुझे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। उल्टा बोल दिया, पहले मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना था, गलत हो गया। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए मुझे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, संडे खूब इंजॉय कर रहे होंगे पॉजिटिव एनर्जी के साथ। पॉजिटिव आप लोगों को मैं खुश आमदेद कहती हूँ अपने और आपके टैरेंट लाइव सेशन में।
जनाब, संडे लाइव, you may ask only one question during the live session. If you want to take two cards and two questions, then you have to invite someone, two followers into the group, and they must be follow the page and like the page, right जी? और बताएं जी, कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है ज़िंदगी में? मामलाते ज़िंदगी कैसी चल रही है? कल सब लोगों ने बड़ी शिद्दत से वेट किया और मैं नहीं आई। बड़ी माजरत उसके लिए। अच्छा जी, अभी आप लोगों को रूल तो मालूम है, ठीक है, सेशन का। और प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा ड्यूरिंग द सेशन, आप लोग कॉल्स वगैरह नहीं कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं कीजिएगा। अच्छा, जो लोग ये ओपन कर देती हूँ ताकि कोई कॉल आए तो पता चले। अच्छा जी, जो लोग ड्यूरिंग द सेशन होने के बावजूद क्वेश्चन जो है वो प्राइवेटली पूछना चाह रहे हैं, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा और मैं देख लूँगी उसको, लेकिन वो पेड सेशन नहीं होगा, उसके कुछ चार्जेस होंगे। मैंने 2 दिन पहले एक पोस्ट लगाया था कि आप लोग 3 क्वेश्चंस के लिए कोई भी एक लिमिटेड अमाउंट था 1500 का, और वो इतनी चीपेस्ट मैंने वो लगाया था कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और उनके 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं, वो लोग मेरी फ़ी नहीं दे पाते, तो मैंने उनके लिए लगाया था। लेकिन चंद ही लोगों ने अप्रोच किया, बाकी सब लोग साइलेंट रहे। अभी बहुत सारे लोग आएंगे जो 1 से 2 3 4 क्वेश्चन करने के लिए होंगे, तो वो मैंने 1500 एक चार्जेस रखे थे, अमाउंट बड़े लेस देन अमाउंट थे, वरना तो मेरी फ़ी ज़्यादा है। किसी ने खातर खा अप्रोच नहीं किया तो फिर कोई डिस्काउंट भी ना मांगे मुझसे। अच्छा जी, पेड सेशन में कि मुझे डिस्काउंट दे दे, बिकॉज मैं एक अपॉर्चुनिटी लेकर आई थी। अच्छा जी, विर्गो क्वीन वालेकुम अस्सलाम, हर्षगीर हाय जी, हाय रिंकी, रिंकल रिंकल हाय जी, तूबा इकबाल वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप बताओ आप कैसी हो? माही वकास हाय। अच्छा जी, ऐड में किसी को नहीं करूंगी। यासिन ताहा वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों का शेयर बैच होना ज़रूरी है, पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर बैच लेकर आए, मैं आपको क्वेश्चन लूंगी। शाजिया वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? खैरियत से हो? मीर मोहसिन वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? खैरियत से हो? नीरू शर्मा कैसी हैं? नमस्कार जी, नमस्कार, कैसी हैं? हैप्पी न्यू ईयर जी आपके लिए भी। आज आज है ना, आज तो 31 है, आज होगा हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सबके लिए। अलीजा मक्सी हाय, कैसी हैं? मोहसिना वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? खैरियत से हो? अलीजा मक्सी कहती हैं व्हेन विल अता अनब्लॉक मी। अच्छा जी, पहले आपका शेयर बैच होना बहुत ज़रूरी है। आपने अच्छा शेयर है, फॉलो फॉलो भी है, ओके ठीक है। आपका क्वेश्चन लूंगी, लेकिन उससे पहले आपसे पहले भी बहुत सारे लोग इनका क्वेश्चन लेना स्टार्ट करती हूँ। मैं वेट कर रही हूँ तनुश्री का, जैसी तनुश्री आ जाती है तो वी विल स्टार्ट द सेशन। बाजी मेरा कमेंट शो हो रहा है? हाँ हो रहा है, लेकिन वो हाइड हो जाता है, तो उसको पता नहीं क्यों हाइड होता है, डोंट नो। डॉक्टर नौरीन वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अरुण शर्मा जी वालेकुम अस्सलाम। अरुण शर्मा ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम बाजी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अरुण? खैरियत से? भाई कमाल हो गई है तो ये बात सुन के ना मेरी। नमस्ते। अरसलान बलोच वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? सवेरा उमैर वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हाय लिखा है उन्होंने। पूजा वर्मा, अच्छा है दुरानी। ओके जी, सेशन के साथ जुड़े रहिएगा। सेशन को मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। जिन लोगों का शेयर बैज होगा उसी का मैं क्वेश्चन लूँगी। शेयर बैज एंड फॉलो होना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंडली, अगर आप लोग एक से ज़ायद क्वेश्चन लेना चाहते हैं, यानी 1 से 2 क्वेश्चन का आंसर आप प्रोडिक्शन करवाना चाहते हैं कि भाई मेरे 2 कार्ड्स निकाल दें या 3 निकाल दें, तो उसके लिए आपको यू मस्ट इनवाइट 2 फॉलोवर्स इनटू द ग्रुप। और मैंने भी लास्ट सेशन में देखा था कि 6 लोगों ने अनफॉलो किया था।
तो ऐसा आप नहीं करें, वरना ये मुझे पता चल जाएगा कि कौन इनवाइट कर रहा था, तो उसके बाद मैं उसी को ब्लॉक कर दूंगी। ठीक है जी। अभी अच्छा, काफ़ी सारे लोगों पर ओके जी। फर्स्ट फर्स्ट पे कौन था, वो क्वेश्चन लिखना शुरू कर दें, जो शुरू शुरू के लोग हैं, ताकि मैं जो हूँ वो वन बाय वन आप लोग खुद ही करें, बिकॉज मैं नाम नहीं लिख रही हूँ किसी का भी। मैंने देखा था, तूबा को भी देखा था मैंने, मीर मोहसिन को देखा था, यासिन ताहा को देखा है, फिर क्वीन कौन है, डिम्पल क्वीन कौन थी, उनको देखा है, मोहसिना को देखा है। आप लोग प्लीज़ अपने अपने क्वेश्चन जो हैं ये वाले लिखें। हाँ, मीर मोहसिन अपना क्वेश्चन लिखो। ओके, अयान अयान अभी आए हैं आप। सवेरा उमैर भी थी बिल्कुल। ठीक है, मैं अब सेशन का करती हूँ आगाज़। ठीक है, शिल्पी मंडल लेट हैं आप, पहले मैं इन लोगों की क्वेश्चन लूँगी, मोहसिना का भी क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, मैं सबसे पहले जो लूँगी मीर मोहसिन का क्वेश्चन लूँगी मैं। ओके, आज हम अपने नए डेक के साथ, है तो मेरा पुराना फर्स्ट मेरा ये डेक है, और ये ओरिजिनल डेक है, लेकिन इसमें जो लैंग्वेज है वो स्पेनिश है। तो आज मैं इससे स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। लास्ट टाइम कर रही थी प्राइवेट रीडिंग, मैंने इससे की है, तो मेरी एक बाउंडिंग हुई इसके साथ दोबारा से। तो क्योंकि डेक के साथ बाउंडिंग होना बहुत ज़रूरी होती है, तो मैंने कहा आज मैं इससे करूँगी। ये ओरिजिनल है। चलें जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बेशक वही पाक ज़ात है जो हमें यहाँ तक लेकर आती है, हिम्मत हौसला देती है, जिसने हमें सांसें दी वही हमें मौत देगा, वही हमें रिश्तों की पहचान बताता है। वो अलग बात है कि हम ही नहीं कर पाते, वही है जिसने हमें सब कुछ दिया है, वही है शुरू से लेके आखिर तक। बेशक वही पाक ज़ात है, उसकी इबादत किया करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम अपने हकूक़ सर अंजाम दें, अल्लाह की इबादत करें, 5 वक्त नमाज की अदायगी करें, बड़ों का एहतराम, माँ बाप के फ़राइज़ पूरे करें, सबसे बड़ी बात जो नहीं करते। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। मीर मोहसिन जानना चाहते हैं ओमान काम के लिए आसिम जबूब कैसा रहेगा। ओमान काम के लिए आसिम जबूब कैसा रहेगा, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। ओमान काम के लिए आसिफ जबूब कैसा रहेगा। देखो अच्छा रहेगा, लेकिन शुरू शुरू में तुम्हें थोड़ा सा हार्ड टाइम देगा वो, सही है। या तो वो मानेगा, सही तरीके से नहीं मानेगा तो तुमसे स्ट्रगल बहुत करवाएगा, लेकिन काम सर अंजाम देने की एबिलिटी नज़र आती है उसके अंदर। और सनराइज सन साइन भी आ रहा है उसका, तो दोनों सन साइन है, द सन भी आ रहा है, और जो हमारा मैजिशियंस कार्ड है वो भी आ रहा है। तो दोनों का नंबर 1 है, मीन सन। तो सन जो है वो आपको अच्छे तरीके से यानी आपकी जो आपके काम में जितनी भी तरक्की है वो आपको नज़र आएगी उसमें, और इसमें आप गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ। ठीक है जी, सही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको जो है वो हार्ड टाइम देगा। अच्छा जी, हम आते हैं सेकंड। आप लोग प्लीज धीरज रखिएगा, पेशेंस के साथ मुझसे क्वेश्चन लीजिएगा, बिकॉज मैं किसी के नेम ऐड नहीं कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल से हाँ, विर्गो क्वीन आप जो है वो अपना क्वेश्चन लिखो। शाजिया अख्तर क्वेश्चन लिखो, मुझे याद है आप लोगों के नेम। और मुनव्वरा का क्वेश्चन मैं लिखूंगी। रिंकल रिंकल आपका नंबर थोड़ा देर से है। मोहसिना का तब तक मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ। बाजी मैं वेट कर रही हूँ, आपका जब दिल हो आप मेरे नाम कॉल आउट कर दीजिएगा। आपको मेरा क्वेश्चन भी पता है तो क्या, मतलब कौन सा वाला क्वेश्चन, शादी वाला पूछना है तुमने? बेटा दोबारा लिखो। तूबा, तूबा, तूबा तुम भी अपना क्वेश्चन लिखो।
ओके। और यासीन ताहा अपना क्वेश्चन लिखिए। माही वकास। अच्छा जी, आप लोग जिन जिन के नेम कॉल करी हूँ याद रखिएगा, कोई भी हो शेयर बैच नहीं होगा, मैं क्वेश्चन नहीं लूंगी। ठीक है, शेयर बैच होना बहुत जरूरी है आप लोगों का। शेयर बैच नहीं होगा, मैं क्वेश्चन नहीं लूंगी। फिर प्लीज मुझसे गिला मत करना, ठीक है? गिला किया ना, पर देखना तुम डरा टुया टुया कर लूंगी सबके साथ। अच्छा, पेज को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है प्लीज पेज को लाइक करें। आई एम फरजाना, मेरा 2024 कैसा रहेगा? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा फरजाना के लिए, 2024 कैसा रहेगा? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, फरजाना जानना चाह रही हैं 2024 कैसा रहेगा फरजाना के लिए। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा फॉर फरजाना, 2024 कैसा रहेगा? देखो, शुरू में तो तुम किसी जो तुमने डिसीजन कोई लिया है या कहीं तुम जाना चाह रही हो या किसी से कोई नाराजगी ऐसी चल रही है, वो सब रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, वापसी की तरफ आती हुई नजर आ रही हो मुझे। अगर कहीं चली गई हो तो वापसी आओगी, या कोई डिसीजन ले लिया हो तो रिवर्स बैक आओगी। इस तरह की सिचुएशन नजर आ रही है, फैमिली इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही है। अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से ही कोई डिसीजन ले रही हो तब भी तुम्हारे अंदर रुझान आएगा कि ये मैं गलत कर रही हूँ, मुझे नहीं करना। पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल लगेगा। ऐसा ज्यादा पैसा नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा सेविंग वाला जो सिचुएशन है वो दिमाग में कुछ आइडियाज आते हुए नजर आ रहे हैं। बैलेंस रहेगा, बैलेंस रहेगा। बिल्कुल गेट पे बैलेंस रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई वो मतलब जून में आके, मिड ऑफ ईयर में आके आप चीज़ों को बैलेंस करना, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कुछ ऐसा होगा, तो मिड में आके आप लोग चीज़ों को बैलेंस करती हुई नजर आ रही हूँ। लेकिन आने वाले जो महीने हैं उसमें भी स्ट्रगल होता हुआ नजर आ रहा है और डिसअपॉइंटेड बढ़ती हुई एंग्जाइटी होती हुई नजर आ रही है। तो 2024 इतना खास अच्छा नहीं रहेगा। अ, थोड़ा रेमेडीज वगैरह करो, अल्लाह की तरफ रुझान ज़्यादा करो, इबादत की तरफ जाओ, सूरह बकरा डेली सुनो, और मंजिल लगाओ घर के अंदर। घर के अंदर कुछ मामलात भी मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं आप लोगों में जो चल रहा है मामला, तो उसमें कुछ ऐसे मामलात भी हैं कि रुझान ख़त्म हो गया है, या फिर ऐसा है कि तवक्कल जो है वो वीक हो गया है आप लोगों का। उस पर आप थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है? और सूरह बकरा की ज़रूर चलाओ, तिलावत करवाओ घर पे। कोई ऐसा मसला है तो उसको भी देखो, किसी को चेक करवाओ, ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, आगे बढ़ती हूँ। मौसिना जानना चाहती है मेरी शादी कब होगी? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। मौसिना जानना चाहती हैं मेरी शादी कब होगी। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा फॉर मौसिना, जानना चाहती हैं मेरी शादी कब होगी। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा फॉर मौसिना, जानना चाहती हैं मेरी शादी कब होगी। 2024 में प्रिडिक्शन आ रही है तुम्हारी शादी की, ठीक है? लेकिन फाइट क्यों कर रही हो? बहुत ज़्यादा उलझ रही हो हर चीज़ों से ना, उनसे थोड़ा बाहर निकलो। और आई थिंक कोई काम किसी से उतारा है या कोई ऐसा काम कराया है, वो थोड़ा सक्सेस होता हुआ नजर आ रहा है। 2024 में इंडिकेशन है शादी की तुम्हारी। तूबा, तुम्हारे इसके साथ
पेज लाइक क्यों नहीं आ रहा? शेयर तो आ रहा है। अच्छा जी, मैं तूबा का क्वेश्चन लेती हूँ। तूबा इकबाल, जमीला हमारे घर जादू किसके लिए लाई थी और क्या था जादू? एक सवाल पूछो, दो सवाल क्यों पूछ रहे हो? जमीला हमारे घर जादू किसके लिए लाई थी। देखो ये है तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग क्वेश्चन है तुम्हारा। ये मैं क्या बताऊं इसमें तुम्हें, इसमें तो तुम्हारे 4-5 तुम्हारे ये कार्ड्स निकलेंगे फिर ही कर पाओगी। ये मैं नहीं बता पाऊंगी तुम्हें लाइफ में। कोई ऐसा क्वेश्चन पूछो जो मैं तुम्हें सही तरीके से तुम्हें प्रोडिक्शन दे सकूं जिसकी। ये तो तुम्हें रेजोनेट ही नहीं करेगा क्वेश्चन, कुछ भी बता दूं मैं तुम्हें, नहीं आएगा। ये क्वेश्चन तुम्हारा सही नहीं है। ऊपर से तुमने दो क्वेश्चन किए हैं, कोई एक प्रॉपर सही क्वेश्चन करो, उसका आंसर देती हूँ मैं। बिल्कुल हमारे दरवाजे पे खड़ी हुई है। पौधे है ना, उसके कोने तक खड़ी हुई है हमारे गेट के सामने। वही गाड़ी खड़ी है जो पहले खड़ी हुई, इसके से लड़ाई हुई थी। बस उसका आज उसका काम कर दो, बस यही हो सकता है क्योंकि ये सुबह से यही बोल रहे थे। अच्छा जी, अब मैं क्वेश्चन लूंगी। माही वकास, माही वकास का क्वेश्चन लूंगी। माही तुम्हारा वो नहीं आ रहा, फॉलो का टैग नहीं आ रहा तुम्हारा। मिसबा महमूद, बीमारी कब तक ठीक होगी? माही वकास जानना चाह रही है मिसबा महबूब बीमारी कब तक ठीक होगी। मिसबा महबूब बीमारी कब तक ठीक होगी, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। मिसबा महबूब बीमारी कब तक ठीक होगी? मिसबा महबूब बीमारी कब तक ठीक होगी? देखो इनके कार्ड्स में ये आ रहा है, डिटेलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा। वो ये आ रही है कि किसी चीज़ का गम है या कोई ऐसा डिसीजन उन्होंने लिया है जिस डिसीजन की वजह से वो बीमार है। ठीक है, वो इनर आपका वो होता है ना, गिल्ट भी होता है, या आप ये सोचते हो कि यार ये जो मैंने डिसीजन लिया है इसमें मेरे साथ कोई साथ नहीं दे रहा। तो वो एक बड़ों की जो एक क्या है, ये थोड़े एज में ज़्यादा है, क्या भाई फादर हैं, भाई हैं, कौन है ये? फादर वाला लुक आ रहा है बिकॉज द किंग का कार्ड आ रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड, तो मतलब फादर है वो आपके। तो ऐसा लग रहा है कि वो जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो अकेले ही उसके साथ खड़े हैं, कोई इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं। ऑल दोस्त कि वो जानते हैं कि ये बड़ा बहुत हार्ड चीज़ है जो उन्होंने आगे सामने रखी है अपनी फैमिली के। और अगर फैमिली सपोर्ट उनको मिलती है तो डेफिनेटली वो ठीक हो जाएंगे, 6 महीने में ठीक हो जाएंगे वो। लेकिन फैमिली की तवज्जो, स्पेशली जो फीमेल है, हो सकता है उनकी लाइफ पार्टनर हो, ये भी हो सकता है कि भाई हाँ लाइफ पार्टनर ज़्यादा आ रही है बिकॉज मदर नहीं हो सकती हैं उनकी, लाइफ पार्टनर ही मुझे ऐसा फील हो रहा है, या उनके घर में कोई ऐसी खातून जो उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। वैसे तो बेटर हाफ का ही आ रहा है मेरे पास, बेटर हाफ ज़्यादा ज़्यादा टाइम उनको दें तो डेफिनेटली वो ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, इन 2024। ओके जी, अगर मेरी रीडिंग रेजोनेट करे तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा पेज के। ठीक है, प्राइवेट सेशन के लिए आप लोग स्लॉट बुक करा सकते हैं। व्हाट्सएप पे पेज पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी स्लॉट बुक कराएं। परना जी, परना जी शायद कहती है शादी कब होगी, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। परना जी शादी कब होगी? परना जी शादी कब होगी? माही वकास तुम्हारा शेयर बैच तो आ रहा है लेकिन फॉलो का बैच नहीं है। मैं नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नहीं लूंगी। देखो परना जी का फॉलो का बैच आ रहा है, तो प्लीज़ चीज़ का ख्याल रखो आप लोग।
मैं क्वेश्चन नहीं लूंगी नेक्स्ट टाइम किसी का भी, बार बार ये सेशन में बोलती हूँ मैं। परना जी जानना चाहती हैं, परना ही है ना, प्रेरणा, प्रेरणा जानना चाहती हैं, प्रेरणा जी जानना चाहती है शादी कब होगी। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा प्रेरणा जी के लिए, शादी कब होगी प्रेरणा। तुम्हारी शादी में रिस्ट्रिक्शन, तुम्हारी शादी तो आने वाले साल में हो जाए, लेकिन तुम्हारी शादी में रिस्ट्रिक्शंस है, उसको सही कराओ। तुम्हारी शादी आने वाले साल में पक्का पॉसिबल है। दो प्रपोजल हैं, दोनों में से किसी एक के साथ भी होना हो सकती है, लेकिन क्या है, पता नहीं क्यों अड़क रही हूँ मैं, लेकिन क्या है कि तुम्हारी शादी में रिस्ट्रिक्शंस है, इलाज करवाओ, बंदिश है शादी की, आपसे नहीं काफ़ी टाइम से है। अच्छा जी, और कौन है जिसको मैं देख पाऊँ? हया दुरानी, मैं आपके दो सवाल बिल्कुल लूंगी। देखें, आप तो पहली बात है कि आपके दो सवाल लेने के लिए आपका शेयर बैच होना बहुत ज़रूरी है, एंड सेकेंडली आपका जो है वो आप इनवाइट करें किसी दो लोगों को, फिर मैं आपका क्वेश्चन लूंगी, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं लूंगी। ठीक है? आपकी कैट बीमार है, आप अपनी कैट को तो देखना पड़ेगा मुझे, क्यों बीमार है बेचारी। कभी कभी ऐसा होता है कि जानवर जो होते हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं मुसीबत, कभी कभी नहीं, अक्सर यही होता है कि जानवर अपने ऊपर मुसीबत ले लेते हैं अपने इंसानों की, यानी कि जिसके साथ वो रहते हैं, ऑनर की। आज पता नहीं, मैं थकी हुई हूँ, जबान जो है मेरी लड़खड़ा आ रही है आज, काफ़ी लखा लखा हो रही है आज। अच्छा जी, इंडिया इंडिया आपका शेयर बैच आ रहा है, लेकिन आपका फॉलो का बैच नहीं आ रहा। फॉलो में हो आप? आपने फॉलो किया हुआ है? संतोष कुमारी फॉलो करें पेज को शेयर करें, उसके अलावा मैं नहीं लूंगी क्वेश्चन आपका। अमरजीत सिंह, आपने पेज को फॉलो किया हुआ है, शेयर बैच तो आ रहा है। अमित, रजविंदर कौर 2024 कैसा रहेगा? रजविंदर कौर 2024 कैसा रहेगा? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, रजविंदर कौर 2024 कैसा रहेगा? रजविंदर कौर 2024 कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा भाई, माशाल्लाह से। थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा घूमेगा सब कुछ, जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना, सोच समझ के करना, बिकॉज ये जो सोच होगी, दो तरह से आप सोचोगे, तो पॉजिटिव वाली जो एनर्जी होगी वो आपको कम आएगी, नेगेटिव ज़्यादा आएगी। तो पॉजिटिव जितनी भी आए उसको लेके वो डिसीजन लेना, या कोई काम स्टार्ट करना, या किसी के बारे में सोचना, तो पॉजिटिव। तो ये जो आपका कार्ड आया है ये डिफाइन करता है, सन का साइन आ रहा है इसके ऊपर, लॉर्ड सन आ रहा है इसका, तो ये आपको बड़ी सक्सेस देता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है? सेकेंडली, कहीं ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हो, या अगर जॉब पर हो तो प्रमोशन होती हुई नजर आ रही है, या अगर आपके रिलेशनशिप्स में कुछ स्टेप आपने नहीं उठाए वो आप लेते हुए नजर आ रहे हो, या आप मैरिड लाइफ में हो और मैरिड लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने होल्ड कर रखी हैं वो आप कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हो। सेकेंडली, पैसा, पैसा पैसे में रुकावट आ रही है आपकी, धन दौलत में आपको खर्चने में मोहतात बरतनी होगी, क्योंकि इसके लिए आपका ये साल पॉजिटिव नहीं आ रहा है मुझे। इसमें आपका जो है वो केतु आ रहा है, और केतु आ जाए तो आप लोगों को पता ही है कि क्या होता है, उसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, तो वो प्लीज़ कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। पैसा खर्चने से पहले भी कन्फ्यूजन होगी, खर्चने के बाद भी होगी, तो सोच समझ के कीजिएगा। ठीक है? अच्छा जी, किरण करूजा, दीदी कैसी हो मेरी जान, ठीक हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं, फिर हेल्थ कब तक ठीक होगी? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा किरण कनूजा,
कहती हैं जी तबीयत ठीक नहीं है, हेल्थ कब तक ठीक होगी? किरण कनूजा, मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए आई हूँ, प्लीज़ जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर करें और सवाल ले लीजिए। जो मिस कर जाएंगे वो मिस कर जाएं, बाद में फिर मुझसे नहीं कीजिएगा। अच्छा जी, किरण कनूजा कहती हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हेल्थ कब तक ठीक होगी? किरण क्या है, कुछ चीज़ है अंदर दबा के बैठी हुई हो, बाहर निकालो, कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेट नहीं करोगी तो ऑल दोस्त की तुम्हारी तबीयत जैसी भी है, तुम दोनों सिचुएशन को बैलेंस करती हुई चल रही हो, तबीयत को भी घर को भी, जो तुम्हारा नज़र आ ही रहा है। कब तक सही होगी? आने वाले 3 महीने में कुछ अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अपने अंदर जो तुम्हारे अंदर को जो कुछ दबा हुआ है उसे ज़रा बाहर निकालो। बाहर निकालोगे तो जो तुम्हारी एंग्जाइटी वाली सिचुएशन है ना, इससे दूर होगी, तो वरना दबी रहोगी। बहुत ज़रूरी होता है इंसान को ना गुफ्तगू करना, बात करना। तूबा, आमना इकबाल की शादी कब होगी? कब तक होगी? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, आमना इकबाल की शादी कब तक होगी? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, आमना इकबाल की शादी कब तक होगी? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, आमना इकबाल की शादी कब तक होगी? कौन है ये? वो आ ही नहीं रहा, मैं देखती हूँ। रफीक शेख, ये आपको क्या मैरिज ब्यूरो लग रहा है कि आप मेरे ग्रुप एडमिन को या हमारे सेशन में जो भी लड़कियां हैं उसको आप प्रपोज करो? अगर आपको इतना ही है तो आप इसके घर पे भेज दो ना, मुझसे रब्ता कर लो। इतना ही शौक हो रहा है शादी करने का तो ये क्या तरीका हुआ आप लोगों का कि आप लोग सेशन में आके प्रपोज करते हो? तमीज नहीं है आप लोगों को? ब्लॉक कर रही हूँ आपको मैं। तमीज ही नहीं है लोगों को, समझ से बाहर है मेरे। बेहुदा लोग हैं ये। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, तूबा इकबाल जानना चाहती हैं आमना इकबाल की शादी कब तक होगी? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, आमना इकबाल की शादी कब तक होगी? तूबा इकबाल जानना चाहती हैं आमना इकबाल की शादी कब तक होगी? आमना इकबाल की शादी कब तक होगी? तूबा इकबाल जानना चाहती हैं आमना इकबाल की शादी कब तक होगी? आने वाली मार्च में एक्सपेक्टेड है, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों आ रही है? किसी तीसरे की वजह से शादी रुकती हुई नजर आ रही है, लेकिन होगी मार्च में। मार्च में ही कोई प्रपोजल या कोई बात या कोई सेलिब्रेशन होती हुई नजर आ रही है, लेकिन आफ्टर दैट थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकता है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, वट एवर, आप लोगों की तरफ से, लड़कों वालों की तरफ से, किसी की तरफ से भी कोई होता है तो वो शादी ब्रेक होती हुई नजर आ रही है, या वो रिश्ता या वो बातचीत खत्म होती हुई नजर आ रही है। ये आने वाले मार्च में, मार्च तक की प्रोडक्शन है। ठीक है जी, आगे चलता है। अरसलान बलोच कहते हैं मैम मेरी वाइफ के साथ आगे जाकर कोई सेपरेशन तो नहीं, और न्यू ईयर हमारा
कैसा रहेगा। देखो एक ही क्वेश्चन लूँगी अरसलान, अगर तुम्हें 2 क्वेश्चन लेने हैं तो किसी 2 फॉलोवर को इनवाइट करो, तो मैं दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा ले लूँगी, ठीक है जी। अरसलान कहते हैं जी मेरी वाइफ के साथ आगे चल के कोई सेपरेशन तो नहीं है। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा फॉर अरसलान बलोच, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा फॉर अरसलान बलोच, आगे चल के कोई सेपरेशन तो नहीं है। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा फॉर अरसलान बलोच। देखो विशेष होंगी सेपरेशन की, लेकिन सेपरेशन में रिस्ट्रिक्शंस हैं वो नहीं हो पाएंगी। किसी खातून, बड़ी बड़ी खातून घर में कोई एक रोल अदा करेंगी, आप लोगों के दरमियान की जो रंजिशें ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी, लेकिन सेपरेशन की तरफ आप नहीं जाओगे। मतलब आप जाओगे लेकिन सेपरेशन होगी नहीं। पूजा डी, मिस पूजा दशवानी, जनरल रीडिंग प्लीज मैम, टू मच स्टक इन लाइफ सो मैनी ईयर्स। यूनिवर्स गाइड, तनुश्री मैं तुम्हें देख नहीं रही, मैं भी तुम्हें दोबारा देखती हूँ क्योंकि मेरे पास से तो ऊपर ऊपर कर रही हूँ तो वो सारे वो आ रहे हैं, तो तुम अब देखना शुरू कर दो। मैं बस ये पूजा डी का क्वेश्चन लूँगी, उसके बाद फिर जो कहोगी वो क्वेश्चन लेना शुरू करूँगी। और प्लीज़ आप लोग जो भी सेशन में मौजूद हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल हैं, इस ग्रुप की कोई प्राइवेसी होती है। आप लोग अगर क्वेश्चन लेते हैं तो वो मेरे लिए बहुत 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 काबिल एतमाद होते हैं। आप लोग देखा करें कि ग्रुप में अगर कोई किसी को हरास करने की कोशिश करें, या फजूल में आप किसी को ऐसी फजूल में तुम्हें शादी करनी है तो मुझसे कर लो, या मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, या वट एवर द सिचुएशन इज, लोग मुझे नहीं छोड़ते, लोग मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं। अब बाबे ने कोई छाड़दा तो कुड़ियां कितने कोई किसने छड़ना। तो बात ये है सारी कि आप लोग भी प्लीज़, इसी ये फैमिली है हमारी, अगर मर्द हैं तो मर्दों के लिए ख़ास तौर पे ये कि सारी जितनी भी औरतें ये आपकी माँ बहनों की तरह हैं, आपकी फैमिली। आप लोग आके यहाँ पे पर्सनल क्वेश्चन लेते हो, तो कोई अगर इस तरह करे तो मुंह तोड़ दो उसका। मुझे मुझे मत बताओ आप लोग, आप ये देखो कि हो रहा है, आप फौरन उसको जो है ब्लॉक कराने का बोलो। मैं बगैर किसी सोचे समझे तहत, मैं आप लोग मुझे कहेंगे मैं ब्लॉक कर दूंगी उसको। मेरे लिए इम्पोर्टेंट हर लड़की, हर लड़के की और हर औरत और हर मर्द की इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने ज़ाती सवालात मुझसे पूछते हो, वो मेरे यहाँ पे भी महफूज होते हैं, कभी किसी से डिस्कस नहीं करते हम लोग। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, पूजा डी जानना चाहती हैं। पूजा दशवानी कहती है जी जर्नल रीडिंग मेरी कर दें, बहुत सालों से स्टक है लाइफ में। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, पूजा दशवानी, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, पूजा दशवानी जानना चाहती हैं जर्नल रीडिंग। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, पूजा दशवानी जानना चाहती हैं जर्नल रीडिंग। काफ़ी समय से, काफ़ी टाइम से अपनी लाइफ में स्टक हैं, 2024 के हवाले से बता दीजिए, जनरल रीडिंग कर दीजिए। बिल्कुल तुम स्टक हो और मामला तुम्हारे ख़राब हैं, पीछे मुड़ के किसी चीज़ों को देखने की कोशिश कर रही हो, कोई ऐसा हादसा या ज़िंदगी में कोई ऐसा रिलेशन जो तुम्हारा तुम छोड़ चुकी हो, ब्लॉक कर चुकी हो, वहाँ से कोई तुम्हें रिस्ट्रिक्शंस आती हुई नज़र आ रही हैं। राहु केतु दोनों तुम्हारी तरफ बैठे हैं, आगे नहीं बढ़ने देंगे तुम्हें, ठीक है जी। बहुत टाइम से समय से लड़ाई कर रही हो, वो आगे बढ़ सकती हो तुम, और तुम्हारे इसमें है भी आने वाले साल में 2024 में तुम किसी एक डायरेक्शन की तरफ जाती हुई मुझे नज़र आ रही हो। एस ऑफ कप तुम्हारा आ रहा है जिसमें मोहब्बत और पैसे की इन्वॉल्वमेंट होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए ज़रूरी है कि जो तुम्हारी ज़िंदगी पे केतु आके बैठ गया है, तुम्हारी खुशियों पे, या उसकी जो रीज़न है, रीज़न क्या है, जो रिश्ते आपने पास में छोड़ दिए या जो डिसीजन आपने पास में जिनकी वजह से आपने छोड़ दिए, उनको भूलना होगा या उन पे कोई इम्प्लीमेंट करनी होगी रैंडमली। ऐसा नहीं है कोई एक नाम चूज आपके दिमाग में कितने सारे लोग घूमेंगे, 5 लोगों का ख्याल आपके दिमाग में आएगा, ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं। तो कोई भी ऐसा है, आप अपने मामलात को खुद से सुधारिए, और वो आप कर सकते हो। और आपने कोशिश की भी लेकिन वो हो नहीं पाया, इसीलिए कि किसी ने आपको राइट डायरेक्शन नहीं दी।
तो राइट डायरेक्शन की तरफ जाओ, अपनी थोड़ी अकल लड़ाओ, उसके बाद तुम्हारे सारे मामला अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बता दो लाइव सेशन। अच्छा जी, अब मैं ले लेती हूँ तनुश्री, मुझे बताओ किस किस का क्वेश्चन लेना है। तनुश्री कहती हैं जी शयानी घोष, अभी कोई और तो नहीं ऊपर किसी का? ओके, शयानी घोष, शयानी घोष क्वेश्चन लिखिएगा। सरस्वती देवी क्वेश्चन लिखिएगा। अरसलान बलोच का सवाल ले लिया मैंने जानी। नेहा क्वेश्चन लिखिएगा। चुटल पॉल क्वेश्चन लिखिएगा। और कौन है? फवाद रजा, फवाद रजा ऊपर ही नजर आ रहा है, इसका क्वेश्चन ले रही हूँ, तब तक आप जो है वो सब लोग क्वेश्चन लिखिए। फवाद रजा जानना चाह रहे हैं, यानी सकीना नाम है इसका, 17 जनवरी को मुबशिर की हेयरिंग है, कब तक बेल होगी? 17 जनवरी को मुबशिर की हेयरिंग है, बेल कब तक होगी? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। 17 जनवरी को मुबशिर की हेयरिंग है, 17 जनवरी को मुबशिर की हेयरिंग है, बेल कब तक होगी? देखो यार, तुम्हारी तो बेल होने के चांसेस मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और तुम्हारी हेयरिंग कब तक होगी ये मैं बता देती हूँ तुम्हें। चांसेस तो मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, बिकॉज अभी भी जाओगे तो आप खातर खा आपको जवाब नहीं मिलेगा इसमें। स्टक हो चीज़ों में, केतु आ रहा है इधर, डिप्रेशन एंग्जाइटी आ रही है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो आपने लगाई हुई है वो तो खैर फुलफिल नहीं होगी, जो भी लॉयर है आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ पेंडिकल, विंटर सीजन, विंटर तो चल ही रहा है। देखो हो भी सकता है, माइट भी पॉसिबल, जैसे विंटर तुम्हारा खत्म हो मार्च, विंटर तुम्हारा खत्म हो मार्च या अप्रैल या जून जुलाई, ये दोनों तुम्हारे इंडिकेशंस आ रही हैं, इन दोनों में कहीं होती भी नजर आ रही है, लेकिन अभी नहीं होगी, अभी मुश्किल है, इस हेयरिंग पे मुश्किल है। अच्छा जी, आप लोगों ने यकीनन क्वेश्चन लिख दिए होंगे। मैं सयानी घोष, कहाँ है भाई? सयानी घोष तो नहीं है यहाँ पे, ये रहा। कैन आई गेट RRB क्लर्क जॉब, 1 जनवरी रिजल्ट है। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। शयानी घोष जानना चाह रहे हैं कि क्या उनको RRB क्लर्क जॉब मिल जाएगी, 1 जनवरी रिजल्ट है। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। शयानी घोष जानना चाह रहे हैं क्या उनको RR क्लर्क जॉब मिल जाएगी। RR क्लर्क जॉब मिल जाएगी, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। शयानी घोष RR क्लर्क जॉब मिल जाएगी।
जी कंग्रेचुलेशन, आपके कार्ड कहते हैं यस यू विल गेट द जॉब, और जब आपकी जॉब हो जाए तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एडवांस में आपको कंग्रेचुलेशन। अच्छा जी, रजविंदर कौर, रजविंदर कौर किधर हो भाई? सरस्वती देवी, रजविंदर कौर, नेहा जैन, चुटलपाल, ये सब अपना अपना अच्छा क्वेश्चन लिखे, मैंने समझी वो भी कोई नाम है। अच्छा जी, शियानी की मैंने ले ली रीडिंग। अब कौन है? अब है रजविंदर कौर का तो अच्छा नहीं लिया, रजविंदर कौर का नहीं लिया। रजविंदर कौर कहते हैं गुजर सिंह हेल्थ रीडिंग प्लीज, गुजर सिंह हेल्थ रीडिंग प्लीज, यूनिवर्स गाइड ले, गुजर सिंह हेल्थ रीडिंग प्लीज ले जाओ, गुजर सिंह हेल्थ रीडिंग प्लीज, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। गुजर सिंह हेल्थ रीडिंग प्लीज, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। गुजर सिंह हेल्थ रीडिंग प्लीज। गुजर सिंह हेल्थ रीडिंग प्लीज। देखो हेल्थ अच्छी नहीं है, कुछ चीज़ों में बैलेंस है, कुछ चीज़ों में नहीं है प्रॉपर जो है वो आ, हर चीज़ में तो वो मतलब परहेज नहीं है तो बस करना है, मेरा दिल चाह रहा है। इमोशनली ब्लैकमेल वाली सिचुएशन होती है ना, बच्चों के सामने, बड़ों के सामने, या हस्बैंड है तो वाइफ के सामने, वाइफ है तो हस्बैंड के सामने, इस तरह करके सिचुएशन होती है। बाकी की तबीयत उनकी ख़राब है बिल्कुल, उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। मून साइन उनका आ रहा है, उतार चढ़ाव मूड स्विंग्स होते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि परहेजी और दवा का मुकम्मल इस्तेमाल नहीं है। ऐसा भी क्यों मुझे लग रहा है कि दवाई लेने के बाद दवाई को थूक दिया जाता है, ये वाली भी एक मुझे कहा जा रहा है स्पेशली कि कहा जाए आप लोगों को कि भाई ये वाली सिचुएशन भी है, थोड़ा ख्याल रखें। ये नहीं कि आपने फ़र्ज दे दिया, हाथ पे दवाई रख ली, उसे मुंह में डाल ली और बाद में पता चला जी थूक दी। ये वाली चीज़ देखें, अंदर निगल लो। अच्छा जी, अब सेकंड कौन है जी? जा रही हो तो फिर मोबाइल लेके जाओ मुझे। वो यहाँ चार्ज नहीं हो रहा, बैटरी गिर गई और इसे संभाला के जाता है। वो पीछे नहीं साइड में कर लिया किसने? जो कल जो पिक्चर ली थी, काफी पिक्चर ली थी, वो नहीं साइड में जो मेरे साथ थी, मंगवा लो उससे। तनुश्री मुझे दोबारा, तनुश्री दोबारा लिखो। अच्छा जी, मैंने क्वेश्चन किसका लिया है? अच्छा ओके, आप नेहा जैन क्वेश्चन लिखिए, चुटल पॉल क्वेश्चन लिखिए, हैदरानी है मैम, मेरे लिए क्या न्यू ईयर कैसा रहेगा? मेरी कैट बहुत बीमार है, कैट वाली है आप? अच्छा जी, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। है दुरानी जानना चाहती हैं मेरे लिए न्यू ईयर कैसा रहेगा 2024, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। अच्छा ये मुझे बताएं, ये आप दो क्वेश्चन लिख रही हैं, मैं आपका एक तुनिश्री, इन्होंने दो क्वेश्चन लिखे, मैं तो एक ही क्वेश्चन लूँगी, क्या इन्होंने इनवाइट किया है किसी और को? चेक करो, मैं फॉलोवर देखती हूँ, अगर इन्होंने इनवाइट किया है तो फिर मैं इनका दोनों क्वेश्चन लूँगी, अदरवाइज़ मैं एक ही क्वेश्चन लूँगी। मुझे बता दो कि किसको इनवाइट किया है। तनुश्री इनसे देख लो, फिर मैं इनका क्वेश्चन ले लेती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, और मैं चुटल पॉल का क्वेश्चन अब तक ले रही हूँ। हम सरस्वती के साथ खुश रहेंगे, चुटल पॉल, हम सरस्वती के साथ खुश रहेंगे, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। हम चुटल पॉल जानना चाहते हैं, हम सरस्वती के साथ खुश रहेंगे। यार दोनों सिचुएशन आ रही है, लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, फिर आप लोगों में बैलेंस मून साइन आ रहा है, कभी खुशी कभी गम वाली सिचुएशन आती हुई नजर आ रही है, कुछ लोग भड़काते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर खुश हैं, जो फड्डा हो रहा है वो किसी के भड़काने की वजह से हो रहा है। रिमला बतूल, आप मुझे व्हाट्सअप मत करो, आप मुझे जो है लाइव सेशन पे आओ। व्हाट्सअप सिर्फ लाइव सेशन पे वही लोग करें
जिनको अपना प्राइवेट क्वेश्चन लेना है लेकिन वो पेड होगा। ओके, आप जो है वो कोई चुटल पॉल के लिए क्वेश्चन है कि कोई अगर जैसे आप लोगों के दरमियान जो लड़ाई होती है वो किसी थर्ड पार्टी के भड़काने की वजह से होगी, अदरवाइज आप लोगों में खुशी कभी गम वाली सिचुएशन रहेगी, इतने ज़्यादा भी बुरे हालात नहीं रहेंगे, लेकिन कोई बीच में आएगा तो बहुत फटे हैं। अच्छा जी, और कौन है? मैं देख लूँ किसका नाम लिखा था। मैंने ले लिया है। अच्छा, नेहा जैन कहाँ है? चुटल पॉल ले लिया है, दुरानी ले लिया। नेहा जैन, नेहा जैन नहीं है। तनुश्री। अच्छा, हया दुरानी का एक क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, दूसरे क्वेश्चन के लिए फिर देख लेना तुम खुद ही। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, हया दुरानी जानना चाहती है न्यू ईयर कैसा रहेगा 2024 फॉर नेहा दुरानी, कैसा रहेगा? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा फॉर हया दुरानी, 2024 कैसा रहेगा? कैसा रहेगा 2024 फॉर हया दुरानी? अच्छा, 2024 में कोई सेलिब्रेशन या घर में कोई ऐसी तकरीब होती हुई मुझे नजर आ रही है। रिश्तों में बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है, आप लोगों के बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है। और सेकेंडली ये है कि कम्युनिकेशन गैप जो हो चुका था वो होता हुआ नजर आ रहा है। कोई अगर आपको एडवाइस करता है तो वो मानने की आपको ज़रूरत है। सेकेंडली एक चीज़ नज़र आ रही है, आपके घर में कोई वार, कोई जादू, कुछ जिस तरह की चीज़ मुझे नज़र आ रही है, उसका इलाज आप करवाएं। वो आपकी बीमारी की तरफ आ रहा है, यानी आपको बीमार करने के लिए आ रहा है, तो उसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है, वो आप करवाएं। ये जो आपकी कैट वाली सिचुएशन है ना, इसी में आती हुई नज़र आ रही है मुझे। किसी के पास जाएं और किसी से इलाज करवाएं, ठीक है? अच्छा जी, मैं ले चुकी हूँ चुटल पॉल का क्वेश्चन है दुरानी का। नेहा जैन मुझे नज़र नहीं आ रही, तो नुश्री अब क्या है, किसका लेना है क्वेश्चन? नेहा जैन नहीं है दुरानी का क्वेश्चन क्वेश्चन ले लिया है। शिल्पा मंडल, ओके, शिल्पा मंडल, वेर इज शी? शिल्पा मंडल क्वेश्चन लिखो। शिल्पा मंडल क्वेश्चन लिखो। लक्ष्मी देवी क्वेश्चन लिखो। पूजा वर्मा क्वेश्चन लिखो। अनम मिर्जा को मैंने अभी देखा है। अनम मिर्जा, अच्छा, पता नहीं कहाँ गई। मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये है लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी, गोरी के साथ लाली हमेशा जिंदगी भर साथ देगा। लाली गोरी का साथ हमेशा देगा जिंदगी भर। लाली जो है वो गोरी का साथ जिंदगी भर देगा। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। लक्ष्मी देवी जानना चाहती हैं लाली जो है वो गोरी का साथ देगा जिंदगी भर, जिंदगी भर देगा। देखो, अगर तुम्हारी गोरी क्या है, बीमारी में मुझे लग रही है, ऐसा लग रहा है किसी बीमारी से लड़ाई हो रही है उनकी, जुट रही है लड़ाई से। 9 यानी कि मार्च साइन आ रहा है, वो स्लोली स्लोली आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी अब आप कह सकते हैं उसको डिस्क्लोज होना शुरू हो गया। लेकिन आपका जो सॉरी गोरी की बात हो रही है, जो लाली है वो साथ देने के लिए रेडी है, वो देगा और वो फाइट भी करेगा इनके लिए, ठीक है? गोरी को बोलो थोड़ा सा देखें इस चीज़ को, ख्याल करें। ओके, अब क्वेश्चन किसका है? सरस्वती देवी। सरस्वती देवी हैं इसमें?
लक्ष्मी देवी हो गई है। शिल्पा मंडल क्वेश्चन लिखो। अनम क्वेश्चन लिखो। पूजा वर्मा, पूजा वर्मा। कंसीव कब होगा? पूजा वर्मा, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। पूजा वर्मा, कंसीव कब होगा? पूजा वर्मा, कंसीव कब होगा? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। पूजा वर्मा, कंसीव कब होगा? देखो कंसीव तो तुम बहुत पहले कर लेती, लेकिन तुम्हारी कंसीव, तुम्हारी जो कोक है उस पर बंदिश है। ये पता नहीं, आई डोंट नो तुमने पहले क्वेश्चन मुझसे लिया है कि नहीं लिया, बिकॉज ये तुम्हारा अब से नहीं है, काफ़ी टाइम से है। लगभग 5 साल से तो तुम किसी ना किसी से एडवाइस ले ही रही हो। तो ये जो है वो, और दूसरा कम्युनिकेशन गैप ये है कि किसी को प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर पा रही हो चीज़ों को, उसको देखो। और ये इलाज के बाद बेहतर हो जाएगा, इंशाल्लाह कंसीव कर लोगे, लेकिन बंदिश आ रही है अभी। अच्छा जी, सरस्वती देवी, मैं बीमार, ये नहीं, नाम नहीं लिखा हुआ सरस्वती देवी का, लेना है इसका क्वेश्चन? है सरस्वती देवी, मैं बीमार हूँ, कब तक ठीक हो जाऊंगी? सरस्वती देवी, मैं बीमार हूँ, कब तक ठीक हो जाऊंगी? सरस्वती देवी, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। सरस्वती देवी जानना चाहती हैं, मैं बीमार हूँ, कब तक ठीक हो जाऊंगी? अभी तो ठीक होने के चांसेस नहीं है आपके। इलाज सही तरीके से आपका हो नहीं रहा, जिधर आपको जाना है उधर आप जा नहीं पा रहे हो। ये खुद आपका कार्ड मेरे सामने गिरा है। दूसरा कार्ड अगर मैं ले लूँ आपको, तो आपको किसी की एडवाइस की ज़रूरत है। एडवाइस आप लें। अगर आप मुझसे भी एडवाइस ले रहे हैं तो आप जाइए और जाके इसका प्रॉपर इलाज कराइए। दवाइयाँ इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज कुछ और है, ठीक है? दम दरूद करवाएं तो फिर आपको कोई आराम आएगा। अच्छा जी, अब मैंने क्वेश्चन लेना है। आमना किधर है? आमना का क्वेश्चन, आमना मिर्जा नहीं है। पूजा वर्मा का क्वेश्चन ले लिया। शिल्पा मंडल कहाँ है जी? शिल्पा मंडल मुझे तो नजर नहीं आ रही। संतोष कुमारी, आपको मैं चेक कर लेती हूँ कि आप मेरे फॉलो बैच में हो या नहीं हो, देख लेती हूँ मैं। आपका बैच बिल्कुल नहीं आ रहा, ये बात हकीकत है, और हम लोग रूल को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। नहीं, आप संतोष, आप नहीं आ रहे हो मेरे उसमें फॉलो में। आप देखो, आपने नहीं किया होगा, फॉलो नहीं किया होगा, तभी नहीं बैच आ रहा, वरना सबका तो आ रहा है। देखो सरस्वती देवी का आ रहा है, तो आपका क्यों नहीं आ रहा? आपका भी आना चाहिए। शिल्पा मंडिल नहीं है, अनम मिर्जा नहीं है। पूजा वर्मा का क्वेश्चन ले लिया मेरी जान, अभी लिया मैंने। सरस्वती देवी का क्वेश्चन ले लिया मैंने, 2 का ले लिया, बस ये नहीं है 2। जायदा जी, आप जो हैं वो, आपका फॉलो बैच आ रहा है, शेयर कीजिए। शेयर करेंगी तो आपका क्वेश्चन मैं ज़रूर ले लूँगी। इसरा, इसरा जी बेटा, आप प्लीज़ फॉलो आपने किया है, शेयर और बैच लाइए। शेयर और बैच लाएंगे आपका, तनुश्री आपका क्वेश्चन लिखेगी। सदफ इमरान, आपका शेयर और बैच नहीं है, फॉलो बैच नहीं है। गौरव, ये गौरव का क्वेश्चन देख लो, मैंने सिर्फ अनफॉलो किया है, काफ़ी टाइम से वो चल रहा है। अनम मिर्ज़ा आ गई, मेरी भी लगा लो। क्या लगा दो? अनम मिर्ज़ा आ गई। अनम मिर्ज़ा ना, तुम तो काफ़ी देर से बुला रही है तनुश्री। मेरी ज़िंदगी में आने वाला, है मेरी ज़िंदगी में आना वाला थीम कैसी खासी ही मेरी बेबी
भी है। अनम क्या लिखा है, कौन सी तूने लैंग्वेज लिख दी? सही तो लिखो, मुझे पता ही नहीं आ रहा कि क्या लिखा है तुमने। अनम आपका जो क्वेश्चन है ना वो आप ही समझो, सही तरह लिख के भेजो मुझे। तनुश्री को सेंड करो, संतोष कुमारी। ये इसरा इसरा का क्वेश्चन देख लो तनुश्री और पूजा वर्मा। मोस्ट वेलकम पूजा मेरी जान। मोस्ट वेलकम लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये गौरव है, गौरव का शेयर बैच भी आ रहा है, उसका फॉलो को भी आ रहा है। नमस्ते, कैसे हैं आप? मिर्ज़ापुर भर, मेरा करियर कैसा रहेगा न्यू ईयर में? फ़िलहाल सस्पेंडेड चल रहा हूँ जॉब में, कब तक न्यू जॉब होगी? देखो तुम्हारे दो क्वेश्चन है गौरव, एक क्वेश्चन मैं तुम्हारा लूँगी कि या तो तुम जॉब का पूछ लो, करियर का, या तो तुम ये पूछ लो कि 2024 नहीं, तुम्हारा सवाल ये है कि 2024 में करियर कैसा रहेगा, या ये पूछ लो या ये पूछ लो कि भाई मेरी न्यू जॉब कब लगेगी। ये इट्स डिपेंड्स ऑन यू। तो गौरव ये अपना क्वेश्चन ठीक करो। अगर तुम्हें दो क्वेश्चन लेने हैं तो उसके लिए तुम्हें दो फॉलोवर को इनवाइट करना होगा, तो मैं तुम्हारे दो क्वेश्चन ले लूँगी, ठीक है? जॉब का पूछना है, ठीक है जी। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। गौरव शरण जानना चाहते हैं कि वो सस्पेंडेड चल रहे हैं, न्यू जॉब कब तक मिलेगी? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। गौरव जानना चाहते हैं सस्पेंडेड चल रहे हैं, न्यू जॉब कब तक मिलेगी? गाइड कीजिएगा यूनिवर्स गौरव शरण के लिए। गौरव शरण, गौरव ये तुम्हारी जॉब भी गई है ना, ये भी किसी ने उतरवाई है। तो तुम जो हो वो सबसे पहले तो देखो तुम्हारे इसमें तो केतु आ गया तुम्हारी करियर में, तुम्हारी जॉब में ना, तो अच्छे बुरे दोनों मामला जुड़ गए हैं तुम्हारे साथ। तो तुम बैलेंस तो कर रहे हो। अब तुम्हारी जॉब जो है वो तुम्हें मिलेगी, लेकिन वो तुम्हारी मई में आ रही है जॉब, अभी नहीं आ रही, आने वाले मई में। 5 महीने हैं, 5 महीने में स्ट्रगल तुम्हारा वो हो जाएगा। सेकेंड मंथ में, आने वाले फैब में जो तुम्हारा मंथ आएगा उसमें तुम किसी दो चीज़ों को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो। या तो तुम्हारा घर और पैसा होगा, या जॉब और करियर होगा। इन दोनों चीज़ों में कोई ऐसी चीज़ आएगी जो तुम्हें तुम जिन दो चीज़ों को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो, वो फरवरी में होगा, फैब में, ठीक है? और मई में तुम्हें एक तुम्हारी नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है अभी, क्योंकि तुम्हारे इस करियर में केतु आ गया है। तो केतु को तुम्हें सीधा करना होगा, या तो केतु की कोई रेमेडी करो, ठीक है? रेमेडी करो ताकि तुम्हारे जो मामला है वो सीधे हो, वरना किसी पंडित वगैरह के पास चले जाओ, किसी से पूछ लो कि भाई क्या करना है, लेकिन करना केतु की रेमेडी है। केतु सीधा कर लो, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, ठीक है? वो फिर तुम्हारी फरवरी में भी लग सकती है, लेकिन फरवरी में तुम किसी दो चीज़ों को बैलेंस करोगे, घर या पैसा, या करियर और जॉब, ठीक है? ओके जी। देखो तुम्हारे अनम दो क्वेश्चन है, तुम मुझे बताओ तुम्हारे क्वेश्चन कौन से लेने हैं। तुमने लिखा है मेरी जिंदगी में आने वाला टाइम कैसा, टाइम खासी है, मेरी बेबी भी है, सब कैसी होगी? तुम ये पूछना चाह रही हो मेरे जिंदगी में आने वाला टाइम कैसा रहेगा और मेरे बेबी होंगे, ये आई थिंक मुझे समझ में आ रहा है। तनुश्री इसका सवाल देखो जरा, ये अनम का क्या लिखना चाह रही है, वही तो समझ में नहीं आ रहा है इसका सवाल। आने वाला टाइम कैसा रहेगा, बेटा ये मुझे समझ में आ गई, तुमने ये पूछा आने वाला टाइम तुम्हारे लिए कैसा रहेगा, यानी 2024 तुम पूछना चाह रही हो। और तुम बेबी का क्या क्वेश्चन है, उसके लिए तुम्हें दो इनवाइट करने पड़ेंगे, वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है ये, वो मैं नहीं ले सकती।
आप तनुश्री से कांटेक्ट करें। अगर आपने किसी दो को इनवाइट कर लिया तो सेकंड क्वेश्चन आपका ज़रूर लूँगी। पहला क्वेश्चन मैं आपका ले रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में आने वाला टाइम कैसा रहेगा। ये सवाल थोड़ा सा घपला है। मेरी ज़िंदगी में आने वाला टाइम या 2024 आपके लिए देख लेती हूँ, 2024 कैसा रहेगा। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। अनम मिर्ज़ा, 2024 कैसा रहेगा। एक मिनट मैं देखूँ ज़रा, तनुश्री ने कुछ पूछा हो इससे शायद। नहीं, चलो जी। अनम जानना चाह रही है 2024 आने वाला टाइम इनकी ज़िंदगी के लिए कैसा रहेगा। सवाल को ज़रा यूँ ले लेते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा 2024 आने वाला साल अनम मिर्ज़ा के लिए कैसा रहेगा। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा 2024 कैसा रहेगा। अपने आप से ही नाराज़ लगती हो मुझे। आने वाला टाइम थोड़ा सा स्ट्रगल वाला टाइम है तुम्हारे लिए। वैसे तो ये काफ़ी टाइम से स्ट्रगल चल रहा है। आने वाला टाइम स्ट्रगल वाला है। किसी चीज़ को कंप्लीट करती हुई नज़र आ रही हो। प्यार मोहब्बत भी साथ मिलता हुआ तुम्हें नज़र आ रहा है। डिसीजन एक लोगी, कोई ऐसा डिसीजन लोगी जिसपे पक्की कायम रहोगी। डामाडोल होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही हो। लेकिन जिन लोगों के साथ तुम्हारी बाउंडिंग है उनके साथ कम्युनिकेशन गैप मत करो, क्योंकि अगर उनके साथ कम्युनिकेशन गैप करोगी तो नई जर्नी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो बेबी से रिलेटेड हो भी सकता है, तुम्हारा लाइफ पार्टनर हो, तो लाइफ पार्टनर के लिए भी उसके साथ डिस्कशन करो। करना ज़रूरी है। अगर करोगी तो दोनों सिचुएशन तुम्हारी क्लियर होंगी। फाइनेंशियली भी तुम्हें और प्यार से भी तुम्हें, दोनों चीज़ें तुम्हारी कवर होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक स्टेप उठाने की ज़रूरत है, वो तुम लाजमी लेना। ठीक है, ओके जी। आई होप आप लोगों को मेरी जो रीडिंग है वो रेजोनेट कर रही होगी। अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ आप लोग जो हैं वो पेज पे जाके कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके। एंड सेकेंडली जितना शेयर हो सके। मैम इसरा इसरा क्वेश्चन लिखो बेटा, तुम्हारा क्वेश्चन मुझसे मिस हो गया। इसरा भी और जबीन है आई थिंक कोई सिस्टर। तुम्हारे 4 बेबी हैं। अनम मिर्ज़ा, क्या रीडिंग की थी मैंने तुम्हारी। अच्छा जी, 2024 कैसा रहेगा, मेरा अपना घर हो पाएगा। जबीन जबीन खां कहती हैं 2024, जबीन खां कहती हैं 2024 कैसा रहेगा, मेरा अपना घर हो पाएगा। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा 2024 कैसा रहेगा, मेरा अपना घर हो पाएगा। दो हजार चौबीस में जस्तजू ज़्यादा बढ़ेगी, काम कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, मार्स साइन आ रहा है आपका। मार्स जद्दोजहद तो कराएगा। ठीक है, मून साइन भी नज़र आ रहा है। जहाँ कहीं फड्डे फसाद होंगे या अख्तलाफात होंगे वहाँ मून उसको बैलेंस करता हुआ नज़र आ रहा है। डेफिनेटली अपना घर बनाओगी, क्योंकि एक घर ख़त्म होकर दूसरा घर बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली बनाओगी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ती हूँ। अच्छा तनुश्री, संतोष कुमारी को देखो, इसका क्वेश्चन ले लो यार। मोहम्मद सलमान, इस क्वेश्चन के लिए आपको पेज को फॉलो, लाइक करना पड़ेगा और शेयर बैच भी लेना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन लूँगी।
अच्छा इसरा, तुम्हारा क्वेश्चन किधर है बेटा? ये रहा। उसामा मुझसे प्यार करता है और वो कांटेक्ट कब तक करेगा? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। इसरा, इसरा जानना चाह रही है उसामा मुझसे प्यार करता है और वो मुझसे कांटेक्ट कब तक करेगा। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। इसरा, इसरा जानना चाह रही है उसामा मुझसे प्यार करता है। देखो, उसामा तुमसे प्यार नहीं करता, वो किसी बर्डन में है, या तुम लोगों के दरमियान कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से उस चीज़ को, वो बर्डन को उठाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। प्यार के लिए तो ना आया है। हाँ, कांटेक्ट कब करेगा? जब उसे नीड होगी, फिजिकल नीड होती भी नज़र आ रही है। जब वो किसी सेलिब्रेशन में जाएगा या किसी मजाक मस्ती के मूड में होगा तब वो कांटेक्ट करेगा। वैसे तो तुम, मेरी एडवाइस ये है कि तुम इससे कांटेक्ट अगर वो करे भी तो मत करना। अल्लाह 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 अकबर, औलाद मेरी। अच्छा जी। मेरे बच्चों का खाना आ गया जी मम्मी। तो जी किसका क्वेश्चन है? बता दो मुझे। संतोष कुमारी एंड सोनिया सिंह। संतोष कुमारी का क्वेश्चन, कोमल शर्मा की शादी कब होगी? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। कोमल शर्मा की शादी कब होगी? संतोष कुमारी जानना चाहती है कोमल शर्मा की शादी कब तक होगी। संतोष कुमारी जानना चाहती हैं कोमल शर्मा की शादी कब तक होगी। संतोष कुमारी जानना चाहती हैं। देखो, शादी तो जून जुलाई में तुम लोग इसकी की किसी तरीके से फिक्स करने की कोशिश करोगे ही करोगे। अच्छा, अजान हो गई है, 2 मिनट रुक जाओ, फिर जवाब देती हूँ।
अच्छा जी, सवाल क्या था? सवाल ही भूल गई हैं। कोमल शर्मा की शादी कब होगी? कोमल शर्मा क्या है, कोई पीछे या तो उनका कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है या उनकी कोई किसी के साथ बाउंडिंग थी वो ब्रेक हुई है, वो उससे निकलती हुई नज़र नहीं आ रही मुझे। उनको थोड़ी सी कोशिश करें, उन्हें मेंटली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मोरली सपोर्ट की उन्हें बहुत ज़रूरत है। और दिमागी तवाज़ुन उनका थोड़ा एक जगह पे हो तो वो डिसीजन लेती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन ये है कि आने वाले साल में उनकी शादी आप लोग कहीं ना कहीं फिक्स कर देंगे, होती हुई भी नज़र आ रही है। ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं। सोया, संतोष कुमारी का क्वेश्चन ले लिया ना मैंने। सोया सिंह क्या कहती हैं? मैम प्लीज, हाँ जी प्लीज। आई एम अंचला। सौरभ मुझे कैसा इंसान सोचता है? अंचना जानना चाहती है सौरभ उनको कैसा इंसान समझता है। ये कैसा सवाल है अंचना? कैसा इंसान? गोश्तखोर इंसान? गोश्त कैसा इंसान समझता है? इंसान यानी गोश्तखोर है या वो है वेजिटेरियन है? सवाल तो सही कर मेरी जान। अंचला, अंचला ये तुमने क्या अंचल मचा दी? अंचला तुमने क्या क्या हलचल मचा दी? अच्छा जी, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। अंचला जानना चाह रही है सौरभ उनको कैसा समझता है, ये सवाल है आपका। इंसान तो बेटा तुम हो ही ना, वो कैसी लड़की समझते हैं आपको? गाइड कीजिएगा यूनिवर्स फॉर अंचला। अंचला जानना चाहती हैं सौरभ आपको कैसा इंसान समझते हैं। देखो, वो तुम्हें बहुत इंटेलिजेंट समझता है। वो ये समझता है कि शायद ये उन लड़कियों में से है जिनके पास जाके आप अपने प्रॉब्लम्स बता के और उनको अच्छी एडवाइस आप उनसे ले सकते हैं। सेकेंडली, आपके साथ हर तरह के मामला शेयर करके उसे सुकून मिलता है। थर्डली कि आप जो है वो, थर्ड ये है कि आप ऐसे इंसान हो जो आप उनके लिए लड़ सको। कुछ ऐसा होता है ना कि आप कुछ भी आउटपुट नहीं, इनपुट नहीं दे रहे हो, लेकिन आउटपुट ये है कि वो शख्स आपके लिए फिर भी खड़ा है। यू ऑलवेज देयर फॉर हिम। तो वो इस तरह की सिचुएशन है, वो सोचता है ये बात। ठीक है, तो वो आपको गोश्त और इंसान समझता है। ठीक है जी। सरस्वती क्या कह रही हैं? कैसे होगी? क्या कैसे होगी सरस्वती? सलमान, आपका शेयर बैच आ रहा है कि आपने फॉलो किया है? फॉलो किया है आपने? मोस्ट वेलकम मेरी जान। अच्छा, जीनत हसन का क्वेश्चन लेना है? तनुश्री, मोहम्मद सलमान को देखो, प्रिया बासिक को देखो। अच्छा, तुमने लिखा है जीनत हसन, मिर्ज़ा जरून, मोहम्मद सलमान एंड प्रिया बासिक। ओके, लिख दिया तो चलो, मैं देख लिया। प्रिया बासिक कहती हैं जी 2024 कैसा होगा? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, 2024 कैसा होगा? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा फॉर प्रिया बासिक, 2024 कैसा होगा? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा फॉर प्रिया बासिक, 2024 कैसा होगा?
वैसे तो 2024 तुम्हें बहुत अच्छा मिलेगा स्टार्टिंग में, लेकिन आगे चल के तुम्हारे लिए मसले क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। जो पैसा इन्वेस्ट करोगी, कहीं लगा दोगी, वहां तुम्हें लॉसेस होना शुरू होंगे। या कुछ रिलेशंस में अपने टाइम देना शुरू करोगी, वहां तुम्हें लॉसेस होंगे। या फैमिली में कोई टाइम स्पेंड करोगी, वहां लॉसेस होना शुरू होंगे। ये तुम्हारे साथ होगा। मोहब्बत में बहुत अचीवमेंट, ऊपर तक जाओगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा आफ्टर दैट, बस आप गेन नहीं कुछ कर पाओगे, लॉस लॉस होगा। बिकॉज राहु वहाँ पे मौजूद है, और राहु जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। जिसके साथ भी आपके ताल्लुकात होंगे, आया आपके रिलेशनशिप्स हों, आपके बिजनेस टर्म्स एंड कंडीशन से हों, आजकल लोग ऑनलाइन बहुत काम करते हैं, उस तरह से हो, तो वो क्या होगा, पार्टनर्स में कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से मामला खराब होते हुए नजर आएंगे। पैसा जाता हुआ नजर आ रहा है, आता हुआ नजर नहीं आ रहा, ऐसा होगा। ठीक है जी, ओके। जीनत हसन एंड मिर्जा हारून। सलमान, माय नेम इज सलमान। अच्छा, सलमान का क्वेश्चन बाद में लेती हूँ, पहले जीनत हसन को ढूंढूं, वो कहाँ है। मिर्जा जरूर। माय नेम इज मेमुना। जनरल इंफॉर्मेशन रिव्यू अबाउट माय फ्यूचर, आई एम मैरिड विथ 3 सन। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। मिर्जा जरून, क्या नाम है इनका, मेमुना। मेमुना कह रही है जी जर्नल रीडिंग कर दीजिए अबाउट हर फ्यूचर। शी इज मैरिड, हैविंग 3 किड्स, 3 सन। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा मेमुना। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा आपको मेमुना। जानना चाहेंगी जनरल रीडिंग अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर लाइफ। ओके, इन 2024 कैसा रहेगा उनके लिए। शी इज मैरिड एंड हैविंग 3 सन। मेमुना क्या है, तुम मैरिड हो, 3 बच्चे हैं, उसके बावजूद आ, तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हलचल नज़र आ रही है। मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है। ऐसा बहुत बार हो चुका है कि तुम अपने हालात को खैर बात कहते हुए आगे निकलती हुई नज़र आ रही हो। आने वाले साल में भी सिचुएशन तुम्हारी ऐसी ही रहने वाली है, और तुम्हारी लाइफ जो है वो स्टक है, कंफ्यूजन में क्रिएट है, शक व शुबात बहुत हाई लेवल के ऊपर बिठा दिए गए हैं। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये मामलात हुए हैं तुम्हारे ऊपर। तो ये मामलात जो हैं वो पिछले 7 साल से तुम शेयर कर रही हो, झेल रही हो। राहु केतु दोनों ने तुम्हारे ज़िंदगी को वो नर्क बना दिया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, 3 नंबर यानी जुपिटर। नॉलेज इन्फॉर्मेशन बहुत मिलती है तुम्हें, बहुत सारे राज तुम्हारे आगे फाश होते हैं, जिसकी वजह से मामला मज़ीद ख़राब होते हैं। आने वाले साल में भी ऐसा ही होता हुआ नज़र आएगा। तो थोड़ा सा बेहतर है अपनी मैरिड लाइफ को दुरुस्त करने के लिए, या अपनी मेंटल कंडीशन को सही करने के लिए तुम्हें इसके इलाज की बहुत अशद ज़रूरत है, वो करवाओ। ठीक है जी, ओके। मोहम्मद सलमान की तरफ आते हैं। ये तो जीनत की प्रोडक्शन कर दी मैंने। नहीं, ज़रून की है, जीनत के भी करती हूँ मैं। अच्छा, जीनत हाँ, सलमान। माई नेम इज सलमान, एज 23, नॉट मैरिड, काइंडली टेल मी अबाउट माई फ्यूचर। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा मोहम्मद सलमान, फ्यूचर में क्या जानना चाह रहे हो, कि शादी कब होगी, कि तुम्हारी जॉब है तो प्रमोशन कब होगी, जॉब नहीं है तो जॉब, बहुत सारी चीज़ें। तो एक सवाल बताओ तो मैं करूँ, जनरल प्रोडिक्शन क्या दूँ तुम्हारी। जनरल प्रोडिक्शन में बहुत सारे कार्ड निकालने पड़ते हैं, तो सिर्फ मैं ये जो लाइव सेशन करी हूँ ओनली 1 क्वेश्चन का, तो मुझे सवाल लिख दो कि तुम अपनी फ्यूचर रीडिंग में क्या जानना चाह रहे हो। क्या शादी कब होगी, लाइफ पार्टनर कैसा होगा, जिससे शादी करना चाहता हूँ उससे होगी, घर वालों की मर्जी, बहुत सारे सवाल हैं अबाउट लाइफ, अबाउट लाइफ। तो उसी भी चंगे ही हो, इतना समझाने के बावजूद भी बोलो तो आगे से जवाब आता अबाउट लाइफ। चलें जी, गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। मोहम्मद सलमान कहते हैं जी 27 साल का हूँ, ही इज़ नॉट मैरिड यार, जानना चाहेंगे कि उनकी ज़िंदगी कैसी रहेगी,
कैसी रहेगी उनकी जिंदगी। करियर और मैरिड दोनों अलग अलग सवाल हैं। एक सवाल लूंगी, अभी आपने जिंदगी का बोला है, जिंदगी से रिलेटेड ही क्वेश्चन ले लो। मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सलमान। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, मोहम्मद सलमान कैसा रहेगा उनका, उनकी फ्यूचर बताइएगा। काफ़ी सारे मसले मसाले हैं आपके लाइफ में, ठीक है, जो नज़र भी आ रहे हैं। क्या है, किसी रिलेशन को छोड़ा है, ब्रेकअप हुआ है, या कोई मंगनी या कोई शादी ब्रेक होती हुई मुझे नज़र आ रही है आपकी। वैसे तो अमूमन ये है कि रिलेशनशिप में ही आपका जो है वो मुझे नज़र आ रहा है कि उसी में ब्रेकअप होता हुआ नज़र आ रहा है। रीयूनियन की कोशिश मत कीजिएगा, नाकामी मिलेगी आपको, ठीक है। और दूसरा ये है कि मार्स आ रहा है, हर चीज़ स्लो स्लो होती चली जाएगी ख़त्म, और आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हो भी जाएगा। डिसीजन आपने को लिए हुए हैं, 3 ज़िंदगी में आपके कोई गोल है, एक गोल को लेके फोकस मत करो, तीनों गोल के ऊपर कंटिन्यू करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिकॉज चीज़ों को आप बैलेंस करते हो बहुत तेज़ी से, होशियारी से, कंपोज नहीं करते हो कि कुछ भी आपके साथ हो रहा होता है फेस कर जाते हो। अंदर जो चल रहा है वो किसी को नहीं मालूम है, वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो, तो जो अंदर की एंग्जाइटी है वो बहुत बड़ा आगे जो है वो सबब बनता है। जुपिटर आया है आपका, जुपिटर ये है कि नॉलेज आप काफ़ी रखते हो, इन्फॉर्मेशन आप काफ़ी गैदर करते हो, इन्फॉर्मेशन आगे ये जो आपके फ्यूचर में आके काफ़ी आपको सपोर्ट करने वाला है। फ्यूचर आपका ऑलदोस अच्छा है, लेकिन आप बहुत गर्म जोशी से किसी चीज़ को ज्वाइन करते हो, लेकिन आपके जो अंदर के मामला हैं, जो सैडनेस है, जो एक नाकामी है जो अंदर बैठी हुई है, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देती। उसके लिए आप थोड़ा सा मेहनत करो, स्ट्रगल करो। बाकी मुझे ऐसा कोई जादू के मामला तो मुझे ऐसे नज़र नहीं आ रहे, खुद की अपनी तन्हाई और अपना ही अंदर एंग्जाइटी बना है। अदरवाइज़ ये है कि अगर शादी का आप प्लान करते हो तो आने वाले 2 साल में आपकी शादी होती हुई नज़र आ रही है, आने वाले 2 साल में बिल्कुल। और आने वाले फैब में भी किसी की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, ये तो फैब में होगा आपका। फैब में हो सकता है कि किसी की तरफ से आपको प्रपोजल आए या आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो, ये भी नज़र आ रहा है। बाकी ओवरऑल आपकी लाइफ में जितने भी मुझे स्ट्रगल्स नज़र आ रहे हैं वो आपके इनर सोल की वजह से। थोड़ा सा उसको बैलेंस करो, बैलेंस करोगे ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करने को हैं। करियर है, करियर के साथ ज़िंदगी में माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, उनकी तरफ तवज्जो दो जो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा गाफिल हो गया। नमाज की तरफ जाओ, स्पिरिचुअल पावर बढ़ाओ, बढ़ा सकते हो। जब अल्लाह के आगे बैठते हो तो बहुत कुछ मांगते हो, लेकिन अभी अपने आप से नाराज़गी है तो ज़ाहिर है कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। नमाज की तरफ जाओ, बावजू रहो, गुसल में रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो करोगे तो आपके अंदर एक खुद एतमादी पैदा होगी और वही आपको आगे लेके चलेगी, ठीक है जी। आई होप कि ये बहुत डिटेलिंग मैंने बता दिया है, आप रेजोनेट करेंगे आपको। अच्छा जी, मैं आगे बढ़ती हूँ। अब किसका क्वेश्चन था, ये आ गया जी। अब था जीनत हसन का, और जीनत हसन ये कहती हैं अपने बताया था 5 महीने के बाद हालात ठीक हो जाएंगे, क्या अब बेहतरी हो जाएगी। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, जीनत हसन जानना चाहती हैं। 5 महीने हो गए इसके, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, जीनत हसन जानना चाहती हैं। मैंने बताया था कि 5 महीने के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, अब कुछ बेहतरी है, आएगी। बिल्कुल आएगी, तुम्हारे सारे कार्ड अच्छे आ रहे हैं माशाल्लाह, बेहतरी आएगी तुम्हें। स्ट्रगल थोड़ा सा ये है कि अक्लमंदी से काम लेना होगा, पैसे का ज़िया मत करो। आ गया है तो उसे फ्लॉश ना कर दो, मतलब क्या है, सेलिब्रेशन में मत लगा दो, घर में मेहमान बुला लो, या आ गए तो एक्स्ट्रा लगा दो। सेविंग करना मस्ट है। जस्टिस, जस्टिस तुम्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है 2024 में। और ये तुम्हें 5 मंथ्स में जो आने वाले मई में कोई सेलिब्रेशन या घर में कोई ऐसी शादी वादी को कैसे समा या घर में कोई बड़ा फंक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। पैसा नहीं जाया करना बस उसमें, ठीक है। बाकी ये है कि अच्छा है तुम्हारे लिए, बेहतरी होगी। कार्ड्स तो तुम्हारे यही कह रहे हैं माशाल्लाह से, मुझे कोई ऐसी हर्डल नजर नहीं आ रही अभी, आगे का पता नहीं। ओके, अब आ गए हम
सलमान हो गया, प्रिया बासिक हो चुकी हैं, अनम खान एंड तनुश्री मंडल अनम खान, न्यू ईयर 2024, जावेद इकबाल के साथ कैसा रहेगा, शादी हो जाएगी हमारी, वो मुझे किसी लड़की कैसी। देखो मेरे बेटे, तुमने कुछ 4-5 सवाल कर लिए। अब ये 4-5 सवालों के लिए क्या तुमने इनवाइट किया है किसी को? सबसे पहले तो ये क्लियर करो मुझे। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन तुम्हारा लूंगी, 2024 तुम्हारे लिए कैसा रहेगा। या तुम ये पूछ लो जावेद इकबाल के साथ कैसा रहेगा, 2024 जावेद इकबाल के साथ कैसा रहेगा। दूसरा सवाल तुम्हारा ये है कि शादी हो जाएगी हमारी। तीसरा सवाल तुम्हारा ये है कि वो कैसी लड़की समझते हैं मुझे। ठीक है, प्लीज़ बताएं। मैं बिल्कुल बता दूंगी, लेकिन इसके लिए जो रूल है उसको फॉलो करो। तो नुश्री, इसको देखो, तुमने लिखा है इसको, तो इसने वो रूल फॉलो किए हैं। ओके। ब्रीजे अमर, ब्रीजे आपका शेयर बैज नहीं आ रहा। प्रिया बासी का क्वेश्चन ले चुकी हूँ मैं। मिर्जा जरून, मिर्जा जरून कौन है भाई? मिर्जा जरून है कोई? मैंने तो नहीं देखा अभी। मिर्जा जरून है, मिर्जा जरून ले चुकी हूँ। चले जी, ये लास्ट लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, मुझे क्लियर कर दो अनम। इतने सारे क्वेश्चन नहीं लूंगी, बार बार नहीं भेजो ये, मुझे मेरे उसका जवाब बताओ। मिर्जा क्या नाम है इसका? तनुश्री तुम अपना क्वेश्चन लिखो। ओके। एंड मेरा जनवरी 2024 कैसा रहेगा? जनवरी में मेरी बर्थडे है, क्या बर्थडे ये क्या लिखा है तुमने? क्या नाम लिखा है? क्या सुमैया जत्ता, जती, सुमैया जत्ता है ना नाम उसका? तो नहीं, ये नाम क्या लिखा है तुमने? तनुश्री ये नाम बताओ, ऐसा ही लिखो। सवाल सवाल नहीं समझ आ रहा मुझे। अच्छा जी, ब्रीजे अमर, ब्रीजे अमर का क्वेश्चन ले लेती हूँ तब तक। ठीक है, अनम आप अपना क्वेश्चन सही करो। सुबहान दत्ता है, अच्छा मैं लेती हूँ। कहाँ गई ब्रीजे? हसन करंट फीलिंग फॉर फायजा, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। हसन करंट फीलिंग फॉर फायजा, पूछ कौन रहा है ये मुझे नहीं पता, ब्रीजे अमर पूछ रहे हैं। हसन करंट फीलिंग फॉर फायजा, हसन करंट फीलिंग फॉर फायजा। क्या लड़ाई बड़ाई हुई हुई है? हाँ, लड़ाई हुई हुई है, बीमार चल रहा है, प्रॉब्लम, परेशानी, एंग्जाइटी सब कुछ चल रही है, दोबारा री यूनियन नहीं करूँगा ऐसी वाली सिचुएशन आ रही है। तो हसन को तो तुमने बड़ा तशद्दुद में मारा हुआ है यार, बड़े गट्स हैं तुम्हारे अंदर। उसकी करंट फीलिंग बहुत बुरी है तुम्हें लेके, वो री यूनियन की तरफ नहीं आएगा। वो सोच चुका है, वो डिसीजन ले लिया उसने, वो किसी और तरफ चला जाएगा। वो अब आएगा भी तो बेवकूफ़ बनाएगा। अच्छा जी, फिजा ही तो बोला था मैंने, फायजा बोल दिया था। खैर है, कोई बात नहीं। तुमने भी तो अपना नाम क्या लिखा हुआ है? ब्रीजे अमर, सही है, तुम्हारी रीडिंग ठीक है, नो इशू, परेशान मत हो। अच्छा जी, तनुश्री मंडल, तनुश्री अपना क्वेश्चन दोबारा लिखो। परसोत्तम आप, शेयर बैज आपका फॉलो पेज आ रहा है, शेयर बैज नहीं आ रहा है। शेयर करें 10 ग्रुपों में, फिर आप लूंगी आपका क्वेश्चन।
मेरा अपकमिंग जनवरी मंथ कैसा जाएगा? जनवरी में मेरे बर्थडे है, क्या अपना बर्थडे सुभान दत्ता और उसकी फैमिली के साथ मना पाऊंगी? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। तनुश्री मंडल जानना चाह रही हैं जनवरी कैसा रहेगा, उनकी बर्थडे है सुभान दत्ता के साथ और फैमिली के साथ ये बर्थडे मना पाएंगी? कैसा रहेगा जी? अच्छा रहेगा, मना पाएंगी? नहीं, बर्थडे नहीं मना पाओगी, घर की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी। नो, बहुत मेहनत करोगी, लड़ाई झगड़ा भी करोगी तो कहीं जाके कोई बात बनती हुई नजर आ रही है। फैमिली सपोर्ट मिलेगा लेकिन बहुत बात है, तो अभी से मेहनत शुरू कर दो, लड़ो नहीं बस। तुम्हारी फैमिली के साथ तो आ रहा है सपोर्ट, उसकी फैमिली के साथ नहीं आ रहा। लेकिन फैमिली के साथ भी क्या आ रहा है, इख्तलाफात आ रहे हैं थोड़े से। अनम कहती हैं जी मेरी शादी जावेद, मेरे लवर जावेद के साथ हो पाएगी? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। अनम खान जानना चाह रही हैं मेरी शादी जावेद के साथ हो पाएगी? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। अनम कहती है मेरी शादी जावेद के साथ हो पाएगी? देखो, जब तक तुम्हारी नीड, तुम उसकी नीड पूरी करती रहोगी ना, तब तक शादी की तुम्हें दिलासा मिलता रहेगा। तुम जैसे ही छोड़ दोगी वैसे ही वो शादी से इनकारी हो जाएगा। तो शादी में तुम्हारी कंफ्यूजन है, शादी तुम्हारी होती हुई उसके साथ नजर नहीं आ रही मुझे। ठीक है, ये सिंपल आंसर दे दिया मैंने, समझ जाना। तनुश्री क्या कह रही हो? मेरी फैमिली के साथ। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। तनुश्री जानना चाह रही हैं उनकी जनवरी में जो बर्थडे है वो मना पाएंगे अपनी फैमिली के साथ? तनुश्री अपनी फैमिली के साथ अपनी बर्थडे मना पाएंगी? कोई कंफ्यूजन चल रहा है फैमिली के साथ? हाँ, अम्मा को मना लो, मना लोगी। जुपिटर आ रहा है, बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी जो है तुम्हारे पास, अपनी अम्मा को जितना तुम जानती हो उस तरीके के कार्ड्स खेलो तो बिल्कुल मना लोगी, हो जाएगी। फिर अच्छे से मनेगी। लेकिन अभी क्या 1 2 3 4 5 6 6 पैसा डिमांड आता हुआ नजर आएगा तब मना पाओगी, लेकिन अभी फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है मुझे। अम्मा को मनाओ तुम, अम्मा मान जाएंगी, सब मान जाएंगे। अच्छा जी, उम्मीद है कि किसी और का क्वेश्चन नहीं रह गया होगा, सबके क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं और जिनके क्वेश्चन रह गए हैं वो कल राब्ता करें। कल इंशाल्लाह ताला हम बैठेंगे, सेशन करेंगे। सदफ इमरान मैं उनको आंसर देती हूँ जिनका शेरर बैच और फॉलो का बैच आ रहा होता है। चूंकि आपका बैच नहीं है इसीलिए मैं आपको आंसर नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, जैसे ये देखें परस्तून जो है इन्होंने फॉलो किया हुआ है, क्या नाम है इसका, पर परसहोत्तम, इन्होंने सिर्फ फॉलो किया हुआ है, इन्होंने शेरर बैच नहीं लिया, तो डेफिनेटली इनका क्वेश्चन नहीं लिया। अब ये मुन्नज़ा खान है, इनका ना शेरर बैच आ रहा है और ना इनका फॉलो का बैच है, तो डेफिनेटली इनका मुनज़्ज़ा आप अगर फॉलो बैच ले लेती हैं, फॉलो करें मेरे पेज को, लाइक करें और 10 ग्रुपों में शेयर करें, मैं आपका क्वेश्चन ले लूँगी। ठीक है, अदरवाइज मैं क्वेश्चन नहीं लूँगी। अच्छा जी, ये एक और हैं मटियारी जोशी। अब ये देखो इसने शेरर बैच भी लिया हुआ है, इसने फॉलो का बैच भी लिया हुआ है, तो मैं इसका क्वेश्चन ज़रूर लूँगी। तो मैं ले लेती हूँ इस बेचारी का क्वेश्चन। मटियारी जोशी वो कहती है जी 2024 कैसा रहेगा? मटियारी जोशी 2024 कैसा रहेगा? मटियारी जोशी 2024 कैसा रहेगा? मटियारी जोशी।
देखो वैसे तो तुम्हारा पैसे और मोहब्बत की लिहाज से तुम्हारी हर चीज स्मूथ चलेगी, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन बीच में आएगी। या तो किसी का राज पकड़ोगी, या कोई बीच में तुम लोगों के आएगा, या किसी घर के एक फर्द की वजह से कोई मामला खराब होता हुआ नजर आ रहा है तुम्हारा। थर्ड पार्टी सिचुएशन 2024 में आती हुई नजर आ रही है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू मेरी जान, योर सपोर्ट इज ऑलवेज ऑलवेज सपोर्टिंग मी एज वेल। आप जब लाइव में आते हो तो डेफिनेटली मेरा भी काफ़ी मुझे सुकून हो जाता है। लाइबा खान कहती है सेहत के हवाले से बता दे मेरा 2024 कैसा रहेगा। जल्दी जल्दी से आप लोग प्लीज जो रह गए हैं वो जल्दी से फॉलो करें, शेयर करें। मैं आखिरी आखिरी क्वेश्चन लेके फिर लाइव को क्लोज करूंगी। लाइबा खान कहती हैं जी सेहत के हवाले से मेरा 2024 कैसा रहेगा। लाइबा खान कहती हैं सेहत के हवाले से 2024 कैसा रहेगा। सेहत के हवाले से 2024 कैसा रहेगा, लाइबा खान कहती हैं यार अच्छा रहेगा। किसी चीज़ में कमी मत करना, ठीक है। बच्चे सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छा रहेगा सेहत के हवाले से। ओके जी, मोस्ट वेलकम। ठीक है, लाइबा खान का मैंने ले लिया है। अब हम करते हैं सेशन को एंड। तनुश्री ने दे दिया है रेड सिग्नल के बस अब एंड कर दिया जाए। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा, दुआ गो रहती हूँ हमेशा के हमेशा सबके लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा, स्पेशली मेरी मदर के लिए। और सबसे बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि मेरे बेटे का रिजल्ट आ गया है और माशाल्लाह से वो अच्छे पोजीशन से पास हुआ है। ये मेरे लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी है। मैं आज बहुत 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 खुश हूँ। मेरे बेटे ने मेरा नाक बड़ा कर दिया है मजीद। तो आप सब लोगों की दुआओं से और मेरे अल्लाह ताला के आगे जो मेरा बेटा इबादत करता है, बहुत इबादत करता है अल्लाह ताला, 5 वक्त की नमाज अदा करता है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और जो बच्चे होते हैं वो आपका रिवार्ड होता है। अल्लाह ताला आपको बच्चों की शक्ल में ही जो है ना सब कुछ दे देता है। तो मेरे बेटे की मेहनत, उसकी लगन और जस्तजू अल्लाह से मांगने की, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब अल्लाह से मांगते कैसे हो, आपकी जस्तजू ना वैसी होनी चाहिए जैसे आप एक बच्चे की तरह अपनी माँ से करते हो ना। अल्लाह ताला मतलब हमारी एक माँ है ना, तो अल्लाह ताला 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। सोचो, हम तो एक माँ के आगे गिड़गिड़ाते नहीं, हमें चाहिए तो हमारी माँ दे दे। जैसे मैं, मेरा बच्चा बोलेगा तो मैं तो जान कुर्बान करूंगी उसके लिए। तो आप अल्लाह से ऐसे ही मांगो। जब आप अल्लाह से ऐसे मांगोगे तो अल्लाह ताला क्यों नहीं देगा आपको। मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की, पढ़ाई में भी की और लगन से जुस्तजू से अल्लाह के आगे गिड़गड़ा के दुआ भी मांगी, तो अल्लाह ताला ने इतना अच्छा उसका रिजल्ट दिया, उसका रिवार्ड इतना अच्छा मुझे मिला कि आज मैं बहुत खुश हूँ। आप सब लोग इसी तरीके से दुआ करते रहिएगा, मैं भी सबके हक में दुआ करती रहूँगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला सेम पेज के ऊपर, सेम लाइव सेशन पे, शायद मंडे, कल इंशाल्लाह हो सकता है मैं ज़रूर आऊँ, कोशिश मेरी पूरी है। तो जी अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना काफ़ी है जो रह गए हैं। और हाँ, सेकेंडली जो प्राइवेट सेशन करना चाहते हैं वो स्लॉट बुक कराएं, दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्लॉट बुक कराइए। वो पेड सेशन है, वो फ्री फॉर्म नहीं है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे, टाटा।